क्या वक्फ बिल पर मोदी सरकार का समर्थन कर जेडीयू फंस गई है? बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में जेडीयू के सामने एक नई सियासी चुनौती खड़ी हो गई है। वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार का समर्थन करने के बाद जेडीयू को पार्टी के भीतर ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल के पारित होने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू में इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो चुका है। फैसले से नाराज होकर पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। अब तक शाह नवाज मलिक, नदीम अख्तर, राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी और कासिम अंसारी जैसे 5 मुस्लिम नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं। इन नेताओं का कहना है कि वक्फ बिल जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जेडीयू को मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए था। ये पहला मौका नहीं है जब जेडीयू ने बीजेपी के साथ खड़े होकर अल्पसंख्यक मुद्दों पर चुप्पी साध रखी हो। नागरिक संशोधन कानून हो या फिर 3 तलाक बिल के समय भी पार्टी ने खुलकर विरोध नहीं किया था, लेकिन इस बार नाराजगी सड़कों पर उतर आई है। बिहार में कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इस्तीफों का दौर एक वर्ग की नाराजगी को पुख्ता करने का काम करेगा और आने वाले समय में नीतीश की पार्टी को इसी की चिंता सता रही है। हालांकि देखा जाए तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर सका था। मौजूदा समय में जेडीयू के मंत्रिमंडल में सिर्फ एक मुस्लिम मंत्री जमा खान है, जो पहले बीएसपी से चुने गए थे। हालांकि इन इस्तीफों के बीच जेडीयू नेतृत्व को भरोसा है कि उनके विकास कार्य मुस्लिम समुदाय को अपनी पार्टी की ओर खींचेंगे। पार्टी ने दावा किया कि जेडीयू सरकार ने वक्फ विकास बोर्ड, अल्पसंख्यक छात्रावास, बहुउद्देशीय भवनों का निर्माण और कब्रिस्तान घेराबंदी जैसे कई काम किए हैं। इसके अलावा राज्य में शराबबंदी लागू करना भी एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम बताया जा रहा है। अब पार्टी ने रणनीति बनाई है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में घर घर जाकर सरकार की योजनाओं और वक्फ बिल के फायदों की जानकारी दी जाएगी। बहरहाल मुस्लिम नेताओं के इस्तीफों ने जेडीयू को मुश्किल में डाल दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विकास कार्य और जनसंपर्क अभियान पार्टी की साख बचा पाते हैं या नहीं, और इसका असर आगामी चुनावों पर किस तरह पड़ता है। बहरहाल लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद अब ये कानून बनने से एक कदम दूर है। बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बाकी हैं। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 95 ने इसके खिलाफ मतदान किया।